आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 20 तक आपको सभी प्रश्नों के सही उत्तर इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो अगर आप भी कक्षा 7 में हिंदी की जो आपकी पुस्तक है इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ में समझना चाहते हैं, तो इसका फुल सॉल्यूशन हम लेकर के आ चुके हैं एक वीडियो में खेल खत्म। पार्ट 1 से लेकर के तो पार्ट 20 तक सभी पार्टों के उत्तर आपको ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। ओके, तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पार्ट 1 मेरी भावना आ जाता है। इसमें आपको ऊपर साइड प्रश्न देखने को मिलेगा और नीचे साइड हमने रेड कलर में आपके आंसर्स भी यहाँ पर लिख रखे हैं। इसी प्रकार से पार्ट 1 के बाद में जो आपका नेक्स्ट लेसन है, लेसन आपका सेकंड पार्ट 2 दादी की घड़ी आ जाता है। इसके भी क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नीचे हम चलेंगे तो फिर आपका पार्ट 3 आ जाएगा। ऐसे ही करके आपका नेक्स्ट जो आपका लेसन है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 4, इसके भी प्रश्न और उत्तर आपको मिल जाएंगे। और नीचे जस्ट नीचे हम चले तो पार्ट 20 तक आपको ये जो आपका पार्ट 20 है, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्न के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके कोई भी पार्ट आपको सॉल्व करना हो, उस पार्ट को आप आसानी से कर सकते हैं। अब पार्ट 1 जो आपकी मेरी भावना है, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा है हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, लेकिन आपको ओनली ऑन जो आपका राइट वाला आंसर है, जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और प्रेम आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, तो ए वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो वेरियस टाइप के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आंसर में आपका अलंकार होगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हो अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चंस हैं। मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रश्न में आपका आंसर रहेगा, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार और सेवा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए 5वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो कवि इस जीवन में अच्छे निंदनाय परोपकार कार्य करना चाहता है। अब नेक्स्ट आपका है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। इसमें आप करोगे, मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। बच्चे 7 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा और आंसर भी आपको यहाँ दिया है, तो यहाँ से आप देखोगे। इसके बाद में 8वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में ये आपके प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। एंड आपको साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलना है, वीडियो को लाइक से ज़रूर से कर लीजिएगा। ये 10th नंबर के क्वेश्चन में आप आंसर करोगे। ओके, तो बच्चों प्रत्येक प्रश्न का आपको सही उत्तर ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप देख सकते हैं, लॉन्ग टाइप के आपके क्वेश्चन से इनके आंसर्स भी यहाँ पर दिए हैं। अच्छे से समझ करके आप सभी क्वेश्चंस को यहाँ से आप अपनी बुक में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चों साथ ही में आप अपनी बुक ओपन कर लेते हैं तो आपको बेटर तरह से समझ आएगा। एंड ये 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम आपका देखते हैं पार्ट 2 दादी की घड़ी आ जाता है, इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है, विभा ने आते आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश से निपात तत्सम तद्भव और देशज टाइप के ऑप्शंस आपको दिए हैं। लेकिन फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ए वाला निपात ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई। तो दादी ने बताई थी, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आंगन में पड़ी खटिया पर जा बैठा चुपचाप, इसे आपको करेक्ट वे में जमाना है। जैसे कि इंग्लिश में आपके जंबल वर्ड्स होते हैं,
शब्द आपको आगे पीछे दिए होते हैं, उन्हें करेक्ट वे में जमाना होता है। सेम हिंदी में आपको दिया है तो इसे हम सही वे में जमाएंगे। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? तो ये आप आंसर में करेंगे। इसके बाद में 5वें नंबर का प्रश्न आपका है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? आंसर में बच्चों आप ये कर लोगे। अब है 6 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? ये आपका आंसर में होगा। इसके बाद है 7 नंबर का क्वेश्चन, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिख कर के वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चुप होना इसका अर्थ होता है और ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, घड़ी कैसे टूट गई थी? उत्तर में आपका ये होगा बच्चों यहाँ तक। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 9, दीपू दीदी और भैया के कौन सी कार्य करता था? कोई 2 कार्य हमें बताने हैं। तो आंसर में आपका होगा 2 कार्य निम्न हैं, दीदी को सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना, भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। नेक्स्ट हम देखते हैं, लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? अब इसमें आपका ये आंसर रहेगा। इसके बाद में आपके दीर्घोत्तरी टाइप की क्वेश्चन से, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? अच्छा, आंसर में आपका ये होगा, अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू ने कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है, असली आराम तो हमारे दिल में होता है, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो हमें जगा देता है। अब जो 11 नंबर की क्वेश्चन के बाद में 12 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है, दादी की घड़ी कहानी का सारांश हमें अपने शब्दों में लिखना है। इसके लिए आप करोगे, दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम जरूरी किसी कार्य के लिए जल्दी उठना होता है तो हमारी आँख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है। पार्ट 3 मेरी वसीयत को यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। इसके फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन में पुराने रीति रिवाज आपका आंसर है। सेकंड नंबर में ए वाला ऑप्शन ना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, मेरी वसीयत पार्ट में नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? तो एकता की, देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। अब है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है, इसी तरह के नए शब्द बनाना है। तो ना समझ और नालायक बनेगा। 5वें नंबर के क्वेश्चन में आप ये करोगे, प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। बे उपसर्ग जोड़ करके कोई 2 शब्द बनाइए। तो विज्ञान और विजय आपके आंसर्स हैं। ये 7 नंबर के लिए आपका प्रश्न का उत्तर रहेगा, यहाँ से तो यहाँ तक। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की थी? इसमें आप उत्तर करोगे ये, अपने ज़िले की किसी भी एक नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य हमें लिखना है। तो फर्स्ट में आप लिखोगे, मेरे ज़िले की नदी का नाम बैनगंगा है। सेकंड ये, तीसरा ये। देखिए 10वें प्रश्न के उत्तर में, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में करोगे, नेहरू जी ने पुराने रीति रस्मों का विरोध किया। और यहाँ से लेकर के आपको ये पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। अब ये आंसर भी आप यहाँ से करोगे। एंड बच्चों, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। देखिए यार, मतलब पार्ट 1 से लेकर के तो 20 तक सॉल्यूशन निकालने में पूरे मुझे 20 दिन लगे हैं। आपके लिए सभी प्रश्नों के सही उत्तर हमने निकाले हैं और अच्छे से सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कलेक्ट कर आपको बताया जा रहा है, जिससे आप अच्छे से समझ सको, अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सको। इसलिए आपको करना क्या है, एकदम फ्री है, ओनली वीडियो को लाइक करना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पार्ट 4 2 कविताएँ आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो आपका अनुप्रास सही उत्तर रहेगा। सेकंड वाले में आपका सी ऑप्शन कदम को सही उत्तर है। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन में ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चौथे नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसमें आप ये उत्तर करोगे। और 5वें नंबर के प्रश्न में आपका ये आंसर है। दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची बताने हैं, तो विद्युत और बिजली आपका है। ये 7वें नंबर का प्रश्न का आपका उत्तर। ये 8वें नंबर के प्रश्न के लिए आपका रहेगा। ये 9वें नंबर का क्वेश्चन, 9वें नंबर के क्वेश्चन के आपका आंसर है।
और ये 10वें प्रश्न के लिए आपका आंसर रहेगा। देखिए, मेघवती कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है, तो यहाँ से हम ये लिखेंगे। ये 11 नंबर के लिए आपके क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। इसके बाद में आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य हमें लिखने हैं। तो ये हैं 10 वाक्य, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर में तो आपका ऑप्शन डी मंडला सही उत्तर है, और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपका गोद सही उत्तर है, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपका मोक्षदायिनी नदी नर्मदा को कहा गया है, ये आंसर रहेगा। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में पाठ में झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा गया है, ये आपका उत्तर है। और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा सोहन खेलता और मुनिया पढ़ती, वाक्य में क्रिया शब्दों को छांट करके लिखना है। तो आंसर में आप ये करेंगे। अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में उज्जैन नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य के नाम 7वें नंबर के क्वेश्चन में हमें लिखना है। ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो ये आप उत्तर लिखोगे। चीतल, सांभर, बारहसिंघा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। आंसर में आप ये लिखोगे। अच्छा, यहाँ से आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उनके जिलों के नाम बताने हैं। अब मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 6 राखी का मूल्य हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो पहले नंबर में तो आपका सहायता मांगना सही उत्तर है। दूसरे नंबर में आपका ऑप्शन डी अंतिम करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदू वेग कौन था? हुमायूं का सेनापति था, ये उत्तर में करोगे। रानी करमती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? ये आपका आंसर रहेगा। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बलिदान हेतु तत्पर रहना। और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये उत्तर है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर ये रहेगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में ये आप आंसर करोगे। ये 9 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर। इसके बाद में ये 10वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर। ये आपके 11वें प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा। ये है आपके 12वें प्रश्न का उत्तर। राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में आपको लिखना है। यहाँ से हम पार्ट 7 नीति के दोहे को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपका सी वाला ऑप्शन हंस को सही उत्तर है। सेकेंड नंबर में आपका बी ऑप्शन अग्नि सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ये सही उत्तर रहेगा। अब जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसमें आप ये करोगे, तुलसीदास ने काया की तुलना खेतों से की है। फिर आ जाता है 5वें नंबर का प्रश्न, इसमें आपका आंसर ये रहेगा। और ये है 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आप ये आंसर करेंगे। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो आंसर में आपका ये रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इसमें आप आंसर करोगे ये। रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया? तो बच्चों ये आपका उत्तर होगा 9 नंबर के लिए। अब ये 10वें प्रश्न का आपका उत्तर। ये 11वें प्रश्न के लिए आपका आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसके बाद में पार्ट 8 आपका आ जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। तो पुण्यभूमि सामासिक पद है, इसमें आपका आ जाएगा तत्पुरुष। और जो आपका सेकंड है मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता हैं अब्दुल कलाम, बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या थे? उत्तर में आप ये करोगे।
डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा, इसमें आप ये आंसर करेंगे। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था, आंसर में आपका ये आ जाएगा बच्चों। अब देखिए, वैज्ञानिक यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों की शिक्षा दी जाती है, तो रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल आदि की शिक्षा दी जाती है। अभी आपका डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य को अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा, आंसर में होगा ये 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर है। किस घटना से कलाम के उनको अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ, तो ये 9 नंबर के प्रश्न के लिए आंसर है। अब परि उपसर्ग जोड़ करके आपको कुछ नए शब्द बनाने हैं, तो परिवार बनेगा, पर्यावरण बनेगा, परिवेश, परिधान, ये सभी शब्द बनेंगे। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे डॉक्टर कलाम, 11 नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना है। ओके, तो इन प्रश्नों को तो हम सॉल्व कर ही चुके थे। ये जो आपका लेसन है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रश्न, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल आदि की शिक्षा दी जाती थी, ये 7 नंबर का क्वेश्चन, और ये 8, इसके बाद में ये 9 नंबर का, ये हम देख चुके थे। अब ये 11 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। यहाँ से हम आपका पार्ट 9 गोरेया 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है, इसका पार्ट 9 गोरेया सॉल्व कर रहे हैं। हरियाली की रानी किसे कहा जाता है, तो गोरेया को बी वाला ऑप्शन सही है। नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द आपका है, डी वाला ऑप्शन विशेषण सही उत्तर रहेगा। कवि की हैरानी का कारण यहाँ पर पूछा है, तो यह आपका उत्तर है। और ये 34 नंबर के प्रश्न का उत्तर, कविता में गोरेया की समान ध्वनि वाले शब्द खोज करके लिखना है, तो बलेया, मेया और नेया आपके समान ध्वनि वाले शब्द होंगे। इसके बाद में गोरेया से संबंधित कोई सी भी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी हो, कविता को पढ़ करके लिखिए, यह आप उत्तर में करेंगे। 7 नंबर के प्रश्न में आपका ये उत्तर रहेगा। कविता के आधार पर गोरेया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 विशेषताएं ये हैं। पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं, कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोज करके लिखना है, यह आपका उत्तर है। अब ये है आपके 10वें प्रश्न का उत्तर, यहाँ से तो यहाँ तक। कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, आंसर में बच्चों आपका ये होगा। गोरेया के अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसके संबंध में 8 से 10 आके लिखिए। पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र, इसे हम सॉल्व करते हैं। अव्ययीभाव समास का उदाहरण देना है, तो यथाशक्ति ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था, केलकर, बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा केलकर को लिखा गया। अब 4 नंबर के प्रश्न में ये आपको उत्तर, 5वें नंबर में ये देख सकते हैं, 6ठे में शारीरिक मानसिक, 7वें में आपका ये उत्तर रहेगा, 8वें में आप ये करोगे, और 9वें प्रश्न का उत्तर आपका ये है। फिर बच्चों यहाँ पर 10वां प्रश्न आपका 12वां प्रश्न मिसिंग है। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। इससे पहले आप पार्ट 11 देखिए, जो आपके 2-3 प्रश्न बचे हैं पार्ट 10 में, उन्हें आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। यहाँ से पार्ट 11 आप सॉल्व कर सकते हैं, वात्सल्य के पद। तो पहले नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें दाव सही उत्तर है। सेकंड में आपका अनुप्रास सही उत्तर रहेगा। तीसरे में आप उत्तर में करोगे ये। चौथे में आपका उत्तर होगा ये, यहाँ से यहाँ तक। स्वामी भक्त शब्द का प्रयोग कीजिए, तो लुकमान तो अपने मालिक का स्वामी भक्त है। वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि प्रभु को अंतर्यामी बताया, यह आप आंसर में करेंगे। ये 7वें नंबर के प्रश्न के लिए आपका उत्तर है यहाँ तक। यह 8वें नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। ये 9वें नंबर के प्रश्न के लिए है। इसके बाद में ये 10वें नंबर के प्रश्न का। रसों के नाम स्थायी भाव हमें बताने हैं, तो ये सभी दिए गए हैं। यहाँ से आप स्थायी भाव, रस और उनके नाम सभी चीज़ें देख सकते हैं।
अब ये 12वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर है, यहाँ से इधर तक आप आंसर करोगे। देखिए पाठ 12 नींव का पत्थर आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। स्वराज्य शब्द का अर्थ होगा, ए वाला ऑप्शन अपना राज्य सही आंसर है। तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है, बी वाला ऑप्शन भाग जाना है। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ आधार बनाना, ऑप्शन आपका सही उत्तर है। लक्ष्मी आई की सहेलियों के नाम जूही और मुंदर थे। जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हंसना जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसमें आप हर हर महादेव लिखेंगे। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, ये आप आंसर में करोगे यहाँ से यहाँ तक। रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई विशेषताएं हमें पाठ के आधार पर बतानी है, तो ये 4 विशेषताएं दी हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाना है, ये 3 वाक्य देख लीजिए। अब जो यहाँ से 10वें प्रश्न के उत्तर को आप कंप्लीट कर लोगे, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां, तो ये आप उत्तर में कर लेंगे। इसके बाद में ये आपका 12वां प्रश्न है, ये आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पाठ 13 आपका आ जाता है, अगर नाक ना होती। कक्षा 7 हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए पाठ 13 अगर नाक ना होती, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले नंबर की क्वेश्चन में सुंदर नाक का डी वाला ऑप्शन उत्तर है। कलर शब्द में आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन विदेशी। इसमें मिन्नती करना सही उत्तर है 30वें नंबर के क्वेश्चन के लिए। 4थे नंबर के क्वेश्चन में आपका ये उत्तर रहेगा। 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आंसर है, और 6ठे नंबर के क्वेश्चन में ये आपका उत्तर है। ये देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा यहाँ तक। ये 8वें नंबर के क्वेश्चन का आपका उत्तर है। ये 9वें नंबर में नायिकाओं की नाक के लिए दी गई कोई 2 उपमाएं लिखना है। आपके अनुसार नाक क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर में आपका ये आ जाएगा। अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता, यह आप आंसर में करेंगे। अब 5 मुहावरे आपको बताने हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सभी मुहावरे आपको करने हैं। यहाँ से पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। आशा शब्द का विलोम निराशा होगा। कवि के लिए व्रत, ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन टिक करोगे। इसमें आपका डी वाला ऑप्शन चलने का सही उत्तर है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका पार्ट 14 है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आशा का निराशा हम देख चुके थे, इसका डी वाला ऑप्शन चलने का सही उत्तर है। फिर दृढ़ निश्चय करना तीसरे वाले का उत्तर था, ये 4थे नंबर के प्रश्न के लिए आपका उत्तर है। ये 5वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर है, और ये 6ठे नंबर के प्रश्न का आंसर है। इसके बाद में ये 7वें नंबर के प्रश्न के लिए आपका उत्तर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट आपका ये प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इसके बाद में 10वें नंबर के प्रश्न का आपका आंसर। 11वें नंबर के प्रश्न को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें 8 से 10 पंक्तियां लिखनी है, तो ये 4 पंक्तियां तो आप यहाँ से देखेंगे अनुशासन के ऊपर, और कुछ पंक्तियां आपको यहाँ दी गई हैं। इसके बाद में देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। अब आंसर में आपका ये रहेगा। चलिए, जो यहाँ से हम पाठ 15 छोटा जादूगर को सॉल्व करते हैं। पहले वाले में तो आपका गुणवाचक आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही उत्तर। 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर खुश हो गया, सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लाल आपका सही उत्तर है। लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? उसके 1 रुपये पाने पर, ये उत्तर होगा। 5वें नंबर में जयशंकर प्रसाद को आप लिखोगे। 6ठे नंबर के क्वेश्चन में वह नमस्कार करके चला गया, आपका आंसर है। 7वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका ये आंसर रहेगा। छोटे जादूगर की तरह आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते, आंसर में आपका बच्चों ये है।
उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अब आंसर में आपका ये है, ये 10वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा। ये 11वें नंबर के प्रश्न का आपका आंसर है। और ये 12वें नंबर के प्रश्न का यहाँ तक। इसके बाद में पार्ट 16 हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो सी आपका मेकल उत्तर रहेगा, और जो आपका सेकंड है इसमें आपका अगला उत्तर है। ओके, तो जो पार्ट 15 तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो फिर एक बार से यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से हम आपका पार्ट 16 सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में तो मेकल उत्तर है, सेकंड में आपका अगला, तीसरे में आपका ये आंसर रहेगा, चौथे में आपका ये उत्तर है, पाँचवें प्रश्न में आपका आंसर ये रहेगा, छठे में आपका ये आंसर है, सातवें प्रश्न में आपका ये उत्तर रहेगा, आठवें में आप ये करेंगे। इसके बाद में नौवें में लिखावट, बनावट और थकावट आपका आंसर है। 10वें में आपका ये उत्तर रहेगा। फिर 11वें नंबर के प्रश्न में आप देख सकते हैं ये आपका उत्तर है यहाँ तक। इसके बाद में 12वें नंबर के प्रश्न में आपका ये उत्तर रहेगा। बच्चों यहाँ से पार्ट 17 और भी दूँ, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 7वीं क्लास हिंदी के लिए जो आपकी पुस्तक है भाषा भारती की, इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन में सी वाला उत्तर आपका है, दूसरे में डी वाला उत्तर भाल आपका सही उत्तर है, तीसरे में आप ये उत्तर करोगे, चौथे में आपका ये रहेगा, पाँचवें में पृथ्वी का आपके पर्यायवाची होंगे धरा और धरती, भूमि भी लिख सकते थे, भू भी लिख सकते थे। अब ये आपका उत्तर रहेगा 6 नंबर की क्वेश्चन का। ये 7वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर है यहाँ तक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका उत्तर है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, ये आपके 10वें प्रश्न में उत्तर रहेगा। ये 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ तक, और ये 12वें प्रश्न का आपका उत्तर। यहाँ से हम आपका पार्ट 18 लोकमाता अहिल्याबाई को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में तो आपका प्रा उत्तर रहेगा, ए वाला ऑप्शन, सेकंड में आपका निंदा करना, बी वाला ऑप्शन सही आंसर है, तीसरे में आपका रानी अहिल्या बाई ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं बनवाई थी, चौथे में छक्के छूट जाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह से पराजित होना। अब पाँचवें में आप ये उत्तर करोगे। 6 नंबर की क्वेश्चन में आपका ये आंसर है। 7 नंबर के प्रश्न में आपका ये उत्तर रहेगा, और 8वें नंबर की क्वेश्चन में आपका ये आंसर है। ये 9वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर, ये 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 11वें नंबर के प्रश्न का, और ये 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब बच्चों यहाँ से पार्ट 9 ज्ञानदा की डायरी को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर में तो आपका डायरी बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है, सेकंड में अंग्रेजी भाषा का सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है, तीसरे में आपका ये आंसर रहेगा, और चौथे में आप ये लिखोगे प्रश्न का उत्तर, पाँचवें में आपका ये आंसर है। 6 नंबर की क्वेश्चन में आपका ये उत्तर रहेगा, 7 नंबर की क्वेश्चन में आपका आंसर ये है, 8 नंबर की क्वेश्चन में आपका उत्तर ये है, और 9 नंबर की क्वेश्चन में ये, 10वें नंबर के प्रश्न में आंसर में ये करोगे। अब ये जो 11वां प्रश्न है, अपने प्रिय खेल पर 10 आंक के लिखिए। तो क्रिकेट प्रिय खेल पर 10 आंक यहाँ पर दिए हैं। अगर आपको कोई और खेल पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अलग खेल पर लिख सकते हैं, बाकी
इस पर लिखना चाहें लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 12वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आप उत्तर करोगे ये। बच्चे इसके बाद में पार्ट 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन आपका आ जाता है। तो पहले में तो आपका उत्तर है सफलता और दूसरे में आपका उत्तर है 2। अब देखिए इसके बाद जो आपके कुछ प्रश्न बच गए हैं उन्हें आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। वैसे हमने आपको बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में कवर करा दी हैं। अब इसके बाद में एक और वीडियो अपलोड करेंगे तो जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें आपको सॉल्व करा दिया जाएगा।